वेलकम टू जायकास किचन। जायकास किचन में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो मेरे किचन में रेसिपी बनने जा रही है वो है भिंडी की भुजिया, प्याज वाली भिंडी, या जो आप अपने घरों में जिस नाम से इसको पुकारते हैं, जिस तरह आप लोग लेते हैं इसका नाम, वही आप समझ सकते हैं। भिंडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास भिंडी जब आप ख़रीदते हैं, उसको परचेज़ करते हैं मार्केट से, तो उसको ला के घर में अच्छी तरह धो के खुश्क कर लेना चाहिए। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भिंडी में अगर पानी मौजूद हो तो इसमें चिपचिपाहट पैदा हो जाएगी और लेसी ये इसके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगी अगर गीली काट लेंगे। तो भिंडी बनाने के लिए ऐसा यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जो मैं इस्तेमाल करूँगी, भिंडी 750 ग्राम 3 पाव के करीब है। प्याज मेरे पास यहाँ पर हैं 4 मीडियम साइज़ के, मैंने स्लाइस कटिंग कर ली है। टमाटर मेरे पास यहाँ पर 3 हैं मीडियम साइज़ के, इसकी स्किन मैंने रिमूव कर दी। आप हमेशा टमाटर स्किन रिमूव करके इस्तेमाल किया करें। कुकिंग ऑयल यहाँ पे मेरे पास जो इस्तेमाल होगा 150 ग्राम। चिली फ्लेक्स यहाँ पर जो है 1 टीस्पून। सॉल्ट एज टू रिक्वायर्ड, जितना आपने यूज़ करना है उतना आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 1 टीस्पून मेरे पास जीरा मौजूद है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, आप इसको कर चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं। चिली पाउडर यहाँ पे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर यहाँ पे 1 टीस्पून। और इसके अलावा जनाब बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर हरी मिर्च, ये मेरे पास ऑप्शनल है, मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, मेरे बच्चों को मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक पैन में घी, जो मैं घी में बना रहे हैं या ऑयल में बना रहे हैं, लोग सरसों के तेल में भी बनाते हैं, वो ऐड किया। साथ इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। बहुत सारे लोग जो से हैं वो इसको सरसों के तेल में बनाते हैं। सरसों के तेल में भी भिंडी और सब्ज़ी जो भी बनाए ना, बहुत मज़े की बनती है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मेरे पास यहाँ पे कुकिंग ऑयल था जो रेगुलर हम लोग यूज़ करते हैं, मैंने उसी को इस्तेमाल किया। यहाँ पर ऑयल में सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। मैं प्रेफर करूँगी आप लोगों को कि आप लोग ऑयल यूज़ किया करें। ऑयल में टेस्ट सब्ज़ी का कुछ और आएगा और घी में कुछ और आएगा। यहाँ पे मैंने प्याज के ऊपर कलर नहीं लेके आना है, इसको मैंने हल्का से इसको बस फ्राई करना है और सोते जिसको कह सकते हैं आप, ये सोते किए यहाँ पे मैंने। देन इसके अंदर जो नेक्स्ट वाला इंग्रेडिएंट आएगा, इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे अपनी भिंडी डाल के। मैं इसके अंदर इसको प्याज को थोड़ा सा और मज़ीद भूनूंगी। अब मैं इसके लिए लगी हूँ भिंडी, यहाँ पे मेरे पास जो मौजूद थी पहले से काट के रखी हुई है, वो आपकी मर्ज़ी, आप इसको ज़्यादा लंबा रख के काट सकते हैं या इस जितने साइज़ में मेरे पास है तकरीबन 1-1 इंच की, ये इस साइज़ में काट सकते हैं। भिंडी को जब मैंने धो लिया था, खुश कर लिया था, तो इसको मैंने बॉटम और टॉप दोनों तरफ से काट के तो फिर उसके अंदर से स्लाइसेस किए हैं। इस तरह करने से क्या होगा कि जब भिंडी खुश्क होगी ना, तो फिर इसमें चिपचिपाहट नहीं होगी। और बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है, हम लोग भिंडी बनाते हैं टूट जाती है, चिपचिपाहट हो जाती है, लेसदार हो जाती है। इस तरीके से मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी टमाटर, जो मैंने स्किन रिमूव कर दी थी। हमेशा टमाटरों को स्किन रिमूव करने के बाद ही इस्तेमाल किए कि इससे आपकी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट भी, और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ, देख रहे हैं आप। और माशाल्लाह से इसका कलर इतना खूबसूरत लग रहा है, ये वाइट, रेड, ग्रीन, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। जब आप लोग घर में बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके साथ ही मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी और रेड चिली पाउडर, वो भी मैंने इसी के साथ ऐड कर दी है। और ये मेरे पास हल्दी थी, ये भी मैंने इसी के साथ ऐड कर दी है। ज़ीरा भी इसके साथ ऐड कर दी है। और ये ऑलमोस्ट हमारे सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड कर दिए। अभी मैंने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया। अब मैं इसके बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ और तकरीबन मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं इसकी बाइंडिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो रही है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी और इसका बहुत मज़ेदार किस्म का अरोमा आपकी वेजिटेबल्स में आ जाएगा। भिंडी की भुजिया में मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दी है और ये तकरीबन सब चीज़ें इसके अंदर ऐड हो चुकी हुई हैं। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट का मैंने इसको दम देना है। 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। 4 टेबल स्पून भी कर सकते हैं आप, वो भी इसलिए कि अभी मैंने फुल फ्लेम पे मैंने इसकी कुकिंग की है और ये ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अभी इसको दम पे रखूँगी मैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 3 टेबल स्पून के करीब पानी। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करके इसको हल्का सा, और इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, मिक्स करूँगी और इसको मैं दम पे रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए।
जनाब ये देखा तकरीबन इसमें हमारे 25 से 30 मिनट का टाइम लगा और हमारी भिंडी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। अभी 10 मिनट हम लोगों ने चीज़ें मिक्स की हैं, 20 मिनट का टाइम मैं इसको दूंगी दम पे बिल्कुल। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इसको मैं दम पे रख के और इसको थोड़ा पकने के लिए रख दूँगी। अब जनाब ये 20 मिनट का टाइम गुजर चुका है। आप ये मेरी भिंडी की भुजिया की आप शक्ल देख सकते हैं, इसके अंदर से बबल्स निकल रहे हैं। क्या ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आ रही है, कलर कितना ज़बरदस्त हो गया। मैं इसको आपको प्लेटर में निकाल के दिखाती हूँ। ये लीजिए जनाब मज़ेदार किस्म की प्याज वाली भिंडी की भुजिया, ये जो आप इसको समझे आप कह सकते हैं। ये झटपट से बनने वाली तकरीबन 30 से 25 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो गई। अगर आपको जो मेरी रेसिपी पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। कुछ इससे मुतालिक आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग इनबॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जनाब इस अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।